जब आपकी त्वचा खुद से ही लड़ने लगे तो समझिए ये मामूली एलर्जी नहीं, सोरायसिस हो सकती है। सफेद परतें, खुजली, जलन और सामाजिक शर्मिंदगी, ये सब मिलकर जिंदगी को नर्क बना सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करेंगे त्वचा की एक गंभीर समस्या सोरायसिस के बारे में। जानेंगे इसके होने के कारण, लक्षण व असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो इससे राहत देती है व जड़ से खत्म करने में काफी मदद करती हैं। वीडियो के अंत में बताऊंगी आपको एक असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो सोरायसिस की समस्या को जड़ से खत्म करे बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। सोरायसिस एक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है जिसमें कि स्किन के सेल्स अपने नॉर्मल से कई गुना तेजी से बनने लगते हैं। इसके रिजल्ट के स्वरूप स्किन जो है बहुत ज्यादा मोटी, खुजलीदार, पपड़ीदार हो जाती है। यह एक तरह की नॉन कंटेजियस बीमारी है, मतलब कि यह छूने से नहीं फैलती है। नॉर्मली ये 15 से 45 वर्ष के आयु के लोगों में पाई जाती है और इसका जो अक्रेंस रेट है, मतलब कि महिलाओं और पुरुषों में ये समान रूप से पाई जाती है। इसके कई कारण होते हैं। इसमें मेन कारण है इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टिव हो जाना। इसके साथ ही कई अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि सोरायसिस को डेवलप करते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके पेरेंट्स में किसी की हिस्ट्री है कि उनको सोरायसिस की समस्या रही है तो ये बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में होने की इसकी शंका बढ़ जाती है। साथ ही यदि आप किसी तरह की मेडिसिन का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गए, स्किन पर कोई इंजरी हो गई, तनाव या स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं, साथ ही अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, उसके बाद में सोरायसिस की समस्या होना आम हो जाता है। यह शरीर के हर अंग को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि कोहनी हो गए, घुटने हो गए, पीठ है, स्कैल्प है, नाखून है, और यहाँ तक कि पूरी शरीर में भी एक समय पे सोरायसिस की समस्या देखने को मिल सकती है। सोरायसिस के सिम्टम्स हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला कॉमन सिम्टम होता है रेड पैचेस। रेड पैचेस दिखेंगे स्किन पर, साथ ही उनमें बहुत ज्यादा मोटी पपड़ी जमी होगी। अब ये जो पपड़ी होती है ये सिल्वर रंग की या फिर सफेद रंग की हो सकती है। इनमें बहुत ज्यादा खुजली होगी, जलन होगी। खुजली हो करते करते कभी कभी इनमें से ब्लड भी आने लगता है। जोड़ों में दर्द होता है अगर ये सोराइटिक अर्थराइटिस है। साथ ही स्किन के जो नाखून होते हैं ये बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, इनमें पिट्स देखने को मिलता है। समय समय पर ये सिम्टम्स कभी कभी बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं, कभी कम दिखने लगते हैं, मतलब कि किसी फैक्टर्स से ये बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं, तो कभी कभी सिम्टम्स में रेमिशन देखने को मिलता है। इन सिम्टम्स के बाद डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, जिसके बाद आपकी स्किन का परीक्षण किया जाता है, जिसमें कि कभी कभी जरूरत पड़ने में स्किन की बायोप्सी की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्ट में ऑटो इम्यून मार्कर्स को भी देखा जाता है। सही समय रहते टेस्ट कराने बहुत जरूरी होते हैं ताकि कंफर्म हो जाए डायग्नोसिस की ये सोरायसिस है। नहीं तो कई लोग इसको एक्जिमा या तो फिर नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन समझ के उसी का ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। मतलब कि सही समय पे अगर आप बीमारी को पकड़ लेते हैं कि सोरायसिस है तो इलाज भी जल्दी होता है और जल्दी इलाज संभव हो सकता है। सोराइसिस के 5 मेन टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है प्लेक सोराइसिस। यह सबसे कॉमन होता है, जो ज्यादातर आम आम अपन को देखने को मिलता है। इसमें स्किन पर रेड पैचेस पड़ते हैं और स्पेशली व्हाइट या सिल्वर कलर की मोटी पपड़ी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है गट्टेड सोराइसिस। इसमें छोटे छोटे लाल दाने होते हैं, यह स्पेशली छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। एक होता है इनवर्स सोराइसिस। यह स्किन की जो फोल्ड्स वाले एरियाज होते हैं वहां ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गया, थाइज हो गया। नेक्स्ट होता है पॉस्चुलर सोराइसिस। इसमें शरीर पर छोटी छोटी सफेद फुंसियां देखने को मिलती हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा दर्द व जलन होती है। उसके बाद है इरेथ्रोडर्मिक सोराइसिस। ये सबसे गंभीर रूप होता है सोराइसिस का। इसमें पूरे शरीर पर रेडनेस, जलन और खुजली देखने को मिलती है, साथ ही में रेड पैचेस भी रहते हैं। तो सबसे जो खतरनाक रूप होता है सोराइसिस का वह होता है इरेथ्रोडर्मिक सोराइसिस। होम्योपैथी सोराइसिस का इलाज जड़ से करती है। ये स्किन को, त्वचा को गहराई से साफ करके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है। होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो सोराइसिस के होने वाले सभी लक्षणों से राहत देती है और इनको जड़ से खत्म करने में काफी मदद करती है। पहली मेडिसिन है सोराइनम 200। सोराइनम 200 सोराइसिस की मेन मेडिसिन है। इसमें व्यक्ति की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, इसमें बदबू ज्यादा आती है,
पपड़ी बनने लगती है, मोटी मोटी पपड़ी बनने लगती है सफेद रंग की। साथ ही ये जो पपड़ी है बार बार छिलकर अपने आप निकलने लगती है। साथ में पेशेंट बोलेगा कि उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और कमजोरी है, मतलब कि सोराइसिस के साथ यदि पेशेंट को कमजोरी और ठंड लग रही है तो सोराइनम 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसका डोज है सप्ताह में सिर्फ एक बार सुबह खाली पेट लें। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक 30। अगर सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है उसमें स्किन पर जो पैचेस हैं, रेडनेस है, खुजली है, उसमें बहुत ज्यादा जलन है और साथ ही में ये तकलीफ रात के समय ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में आर्सेनिक 30 एक असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30। जब स्किन बहुत ज्यादा मोटी है, पपड़ीदार है, साथ ही उसमें से गाढ़ा चिपचिपा किसी तरह का डिस्चार्ज अगर निकल रहा है, स्किन फट रही है, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो ऐसे में ग्रेफाइटिस 30 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगली दवा ये सल्फर 200। ये सोराइसिस के पुराने केसेस, मतलब कि जब जिद्दी सोराइसिस हो गया है, बहुत पुरानी तकलीफ हो गई है, स्किन पर बहुत ज्यादा तेज खुजली है, जलन है और ये तकलीफ गर्म पानी से बहुत ज्यादा अगर बढ़ रही है, तो ऐसे में सल्फर 200 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली आर्सेनिकम 30। यह स्पेशली सोराइटिक आर्थराइटिस के केसेस में इफेक्टिव होती है, मतलब कि अगर सोराइसिस के साथ पेशेंट बताता है उसको जॉइंट्स में पेन है, जोड़ों में दर्द देखने को मिल रहा है, तो काली आर्सेनिकम 30 पोटेंसी में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। लेकिन हर व्यक्ति के सिम्टम्स अलग होते हैं, उनको हर व्यक्ति को दवाइयां अलग अलग जरूरत होती है दवाइयों की, तो जरूरत है कि किसी एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह लें ताकि वो आपको सही दवाई, सही डोज, सही पोटेंसी, सही रेपिटेशन बता सके, जिससे कि सोराइसिस खत्म हो जड़ से बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। लेकिन ध्यान रहे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ स्किन की देखभाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सोराइसिस की प्रॉब्लम में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, फटने लगती है, जिसकी वजह से स्किन पे खुजली चलने लगती है, तो स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज करके रखें। अब मॉइस्चराइज करने के लिए आप नॉर्मल किसी मॉइस्चराइजर क्रीम का भी यूज कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, इससे खुजली में बहुत ज्यादा राहत मिलती है। साथ ही देखा जाता है कि सोराइसिस के जो सिम्टम्स है, लक्षण है, कभी कभी तेज धूप में ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो तेज धूप में निकलना अवॉइड करें। लेकिन सुबह की जो हल्की धूप रहती है उसमें जरूर बैठें, क्योंकि उससे स्किन को बेनिफिट करने वाला विटामिन डी मिलता है। तनाव या स्ट्रेस से दूर रहें, इसके लिए आप मेडिटेशन या प्राणायाम की हेल्प ले सकते हैं। ज्यादा तली भुनी चीजें, मिर्च वाली चीजें, मतलब तीखी चीजें खाना अवॉइड करें। विटामिन डी, ओमेगा 3 और फैटी एसिड युक्त आहार लें। कोशिश करें कि इन सभी टिप्स को फॉलो करें होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, जिससे कि इलाज बहुत तेजी से होता है, जल्दी रिलीफ मिलता है। देखने में सोराइसिस सिर्फ एक बाहरी समस्या होती है, स्किन की समस्या होती है, लेकिन यह अंदरूनी इम्यून सिस्टम के इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है। होम्योपैथी करती है इस इम्यून सिस्टम को बैलेंस और देती है राहत जड़ से बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो यदि आप या आपका कोई परिचित इस समस्या से परेशान है, सोराइसिस से जूझ रहा है, तो उन तक यह वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।